अगली खबर जनाब अली अडयाला के जो हैं वो दरवाजे खोल दिए गए हैं। इमरान खान साहब की आज मुलाकात जो है वो करवाई गई उनके सलमान सफदर साहब के साथ। सलमान सफदर को जो है वो 3 घंटे तकरीबन कहा जाता है कि वो जो है अंदर रहे, ठीक है। उनकी बहन को अलीमा खान साहिबा को फिर नहीं मिलने दिया गया। पहले आप देखिए कि अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, ठीक है जी। अडयाला गए, उनके जो है सलमान सफदर साहब से मुलाकात हुई, अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो है वो उसके बाद क्या हुआ जरा ये मनाज़र देखिए। सलमान सफदर ने ये बताया कि उनकी मुलाकात हो और तबीयत के हवाले से बताया कुछ नहीं बताया। कोई उनकी मुलाकात में और कौन था? कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो गई, बस। वो अदालत की तरफ से गए कि वो हमें कुछ नहीं बात कर सकते, ठीक है जनाब। तो जो है वो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की आज मुलाकात करवाई गई उनके वकील के साथ। हमने आपको पहले बता दिया था कि जो है वो 8 फरवरी को जो शटर डाउन की कॉल थी उसको अगर जो है वो पीटीआई को पहले इंदिया दे दिया गया था कि अगर आप अच्छे बच्चे बन के रहेंगे तो हम जो है वो आपके यू विल गेट द फ्रूट्स, ठीक है जी। और उनको जो है पहला फ्रूट जो है मिल चुका है, ठीक है, 1 दिन के बाद ही, ठीक है। हमें तो पहले से ही पता था कि उनके लिए आसानी आने वाली है, ठीक है जी। अनटिल अनलेस पीटीआई ट्राइज टू बी स्मार्ट और बैड बॉय, ठीक है। तो एक लम्हा फिक्रिया भी है जी, लेकिन जो है गंदा है पर धंधा है, समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई तकरीबन 3 घंटे के बाद वो जब बाहर आए तो कुछ ज्यादा बात नहीं की उन्होंने, लेकिन जो है वो उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं शेयर की। जरा ये सुनिए फिर आगे सुनते हैं। अच्छा नहीं लगता सर जब तक रिपोर्ट नामे सबमिट कर दूं मुनासिब नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे सर मुलाकात होगी सर? मुलाकात हो गई है बिल्कुल। कितना दौरानिया रहा है? आप देखिए ना 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बात हुई। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात फुल एक्सेस मिली है सर आपको? सेल तक गए सर आप? बाकी आप रिपोर्ट में बताओ। वैसे बता रहे सेहत के मुताबिक बता रहे हैं कि कैसी सेहत है खान साहब? बाकी रिपोर्ट में आप लोग आए भाई, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजरता हूँ, हो गया सर। इस हुक्म को आप किस तरह देखते हैं? कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ है, बस लाफी बता दें 3.5 घंटे आप खान साहब से मुलाकात कोर्ट की जानिब से जी बड़ा रिलीफ है, ठीक है। जो ये जो चेसियां लेते हैं ना, ये जो सारे रिपोर्टर्स हैं चेसे भी लेते हैं, ठीक है जी। आप सेल तक आपको रसाई दी गई, क्या आप उनके कहाँ पर बैठे, वो दाएं हाथ पे बैठे थे, आप बाएं हाथ पे बैठे थे, आपने क्या पिया, खान साहब कैसे लग रहे थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था, ठीक है जी। वो उनकी आंखें कैसी लग गई थी, उनका जो है वो इन्होंने एक्सरसाइज की थी, उन्हें खाना कैसा दिया जा रहा है, ये वाली बातें जो है ना वो नहीं खत्म। लेकिन ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो है वो कुछ हवाएं चलना शुरू हुई हैं, उनके जो है वो लॉयर से उन्हें मिलने दिया गया। और जो है वो अब आगे आप देखते जाएंगे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी और नेगोशिएशंस की जो है वो एक लहर चलेगी और चीज़ें कुछ बेहतर होती जाएंगी। तो गुड न्यूज़ फॉर पीटीआई जी आज। और जो है वो आपको जो है मैंने 8 फरवरी के धरने की जो है पूरा ड्रॉप सीन जो मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियोस लास्ट में देखिएगा, ठीक है जी। वहीं पर पीटीआई की जो इंटरनल फाइट है जनाब वो नहीं होती। हर आए दिन पीटीआई की जो अंदरूनी डिवाइड है वो खत्म नहीं हो रही, ठीक है। वहीं उसी के साथ जी आज एक और जो है कल वो है एक ऑडियो लीक हुई है जुनैद अकबर साहब की, ठीक है जी। ही इज वन ऑफ द पार्टी मेंबर्स, ही इज वन ऑफ द एमएनएस। जुनैद अकबर ओपन क्रिटिसिज्म ऑन हिज ओन पार्टी हाइलाइट्स अ सीरियस ब्रेकडाउन इन डिसिप्लिन विद इन पीटीआई। जरा सुनिए जरा ये, ठीक है। आपको अंदाजा हो कि क्या ये जो बातें होती हैं कि देयर इज अ डिवाइड, सलमान अकरम राजा साहब का एक फैक्शन, एक अलीमा खान साहिबा का फैक्शन, एक जो है वो बैरिस्टर घोष साहब, तो कहीं बस वो समझ नहीं आती ना उनको क्या करना। चलें छोड़े, सुनिए। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना पैसा लेकर के फिलहाल रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेंगे और हम बकवास करने हम डेस्क पर जाएंगे? किसी में हिम्मत नहीं कि एक बात करे कि मुझे नफी क्यों नहीं आया? किसी में हिम्मत नहीं है कि दहशतगर्दी की बात करते तो एस्टैब्लिशमेंट को कहते क्या किसने इसको, ये सूबाई हुकूमत किसने उस पर मुसल्लत की? इतनी हिम्मत ही नहीं हो रोजाना चले दुकानों का मजाक बनाया, कल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का पार्लियामेंट कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूं और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी क्या मुझे आजाद पोजीशन पे ठीक है जी। तो ये उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी फनी भी है, लेकिन जो है वो उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है चीफ विप जो है वो आमिर डोगर साहब, उनके बारे में कहा कि जी ये हम आमिर डोगर साहब जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है पीटीआई को चलाते हैं। चीफ विप का जो है वो काम यही होता है कि वो बताते हैं कि किसने पार्लियामेंट के अंदर आज बोलना है, किसने ऑपोजिशन की तरफ से आज बोलना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि ना हमें मौका दिया जा रहा है, मैं कब से जो है वो ये कर रहा हूँ, मुझे कोई मौका नहीं दिया जा रहा, तो ये है वो है। तो उन्होंने चीफ विप के ऊपर जो कहा पार्लियामेंट कमेटी से जो है मैं निकल जाऊंगा और ये जो है मुझे चीजें पसंद नहीं आ रही चल रही हूँ, और ये सच भी है, ठीक है जी। सिंपल एज दैट। बारहा इतनी दफ़ा आपको बता चुके हैं कि पीटीआई के अंदर अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पीटीआई जो कहते हैं ना कि अपने अंदर ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा उनका कोई मसला नहीं है, इतने बड़े मसले मसाइल हैं जिनको जो है रिजॉल्व ना किया जाए, ठीक है। लेकिन आपस के अंदर इतना डिवाइडेड है ना जिसकी जो है वो जिसका जो है वो मिसाल नहीं मिलती थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी, बंदे फनी है जी, वो जब बोलते हैं ना ये, ठीक है जी, जुनैद अकबर साहब जब बोलते हैं तो फिर जो है वो रुकते नहीं है। अगला जरा देखिए। मैं कह रहा हूँ इशू पे मेरा है कि भाई आपको मौका मिलना चाहिए। मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। और एक बात आपको बता दूं कि ना मैंने कभी पार्टी छोड़नी है। मैं ये बात है कि भाई यार मुझे अपना टाइम अलग मिलना चाहिए, मुझे उसकी खातिर ये बात मैं कर रहा हूँ। पार्टी मेरी है,
खान से ज्यादा मेरी है, खान ने कुर्बानियां ज्यादा होगी, मेरी भी उसी टाइम से मैं हूँ। आप पार्टी से मुझे न कोई निकाल सकती, वो खान भी नहीं निकाल। अच्छा, उन्होंने ना वो कि जिस बाद में आके उन्होंने कह दिया कि मुझे जो है पार्टी से खान भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो जो है वो आसमानों के ऊपर जुनैद अकबर साहब पहुंचे में। अब अगली बात सुनिए जरा, ये बड़ा मजा। मुझे कोई मसला नहीं। मैं एक बात बताऊं, जिसने नो शोकाज दिया मैं उसको शोकाज दे दूंगा, मेरे मसले नहीं है। कहते हैं जिसने मेरी शो कॉज नोटिस दिया मैं उसको शो कॉज नोटिस दे दूंगा, ये कौन है? ठीक है जी। तो जुनैद अकरम साहब जो है वो फुल ऑन जो है ना वो ही इज जो है वो खुश नहीं है, ठीक है जनाब वाली। और पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग खुश नहीं है जनाब, ठीक है जी। पीटीआई के अंदर जो आपको आए दिन खबरें आती हैं, पिछले दिन एक और वीडियो लीक हुई थी जिसके अंदर क्या नाम है उनका कि जो धरने के अंदर जो है सोहेल अफरीदी साहब को जो है वो बातें कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये मसले मसाइल हैं। तो उसके बाद जनाब अली आमिर डोगर साहब जो है उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि जी साहब यहाँ पर जो है अकबर की जो स्टेटमेंट आई है ऑडियो एक बयान है कि वो यहाँ पर कहता है कि उनको अलग से नशिस्त दी जाए कौमी असेंबली में, तो ये कोई ऐलान बगावत है, नाराजगी है, क्या आप इसको देखते हैं? नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि मोर देन 90% लोगों की ये वो नुमाइंदा जमात है, कांटे मारता हुआ जो समंदर के साथ है। बदकिस्मती के साथ ऐसी मामला होते हैं जो रेज हो जाते हैं जी। इंशाल्लाह ताला ये हमारे पार्टी के इंटरनल मामला है और हम घर की इंशाल्लाह ताला अपनी घर की लॉन्ड्री। तो उन्होंने कहा कि जी हम अपनी घर की जो है लॉन्ड्री जो है वो करेंगे, ठीक है, और जो है वो चीज़ों को बेहतर करेंगे, ठीक है। इससे आपको जो है अंदाजा होता है कि पीटीआई जस्ट लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टी। आप अपना जो है इनके पीछे लग के टाइम वेस्ट करना, ठीक है, ज़रा सोच के अगर यस आप उनके नैरेटिव के साथ जो है वो अलाइन करते हैं, व्हाई नॉट, ठीक है। लेकिन आप ये समझना कि जी आपकी ज़िंदगी और मौत इनके हाथ में, ठीक है। आपका जो है उठना बैठना ओढ़ना बिछोना जो है वो खान साहब के साथ, ठीक है। तो याद रखिए कि पीटीआई भी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और जैसे ही हवा इनके रुख से चलने शुरू हो जाएंगी और ये सारे मसाइल भूल जाएंगे, ठीक है जी। ये वहीं उस गोद के अंदर जाके बैठेंगे जहाँ पर जो है वो जहाँ से इन्होंने जन्म लिया, ठीक है। और ये जो है अवाम के साथ वही करेंगे जो इन्होंने पहले 2018 के अंदर किया, ठीक है जनाब। तो किसी शक व शुबे में मत रहिएगा कि आप जो है वो पीटीआई जो है वो क्या कहते हैं एक चेंज के लिए निकली है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए निकली है। और रेवोल्यूशन जो है आपने बांग्लादेश के अंदर देखा, नेपाल के अंदर देखा, हर रेवोल्यूशन जो है वो अच्छा रेवोल्यूशन नहीं होता। हर रेवोल्यूशन से जो है अवाम की प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, ठीक है। ये हमें बात समझने की जरूरत है। यस, खान साहब इज अ गुड लीडर, ठीक है, बट क्या दे कैन मेक अ चेंज पाकिस्तान का? आपको एक मसला पता है, ठीक है जी। पीटीआई अभी उस मसले के बारे में तो बोल रही है, ठीक है जी, कि अभी तो जो है उनकी में जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके साथ, जिसके जो पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन पीटीआई के साथ पीटीआई को अगर आप नोट करें तो वो दे आर प्लेइंग रियली सेफ, ठीक है जी। तो जैसे ही जो है नेगोशिएशन की टेबल खुलेगी, पीटीआई जो है वो वहाँ पर जाके बैठ जाएगी और आप जो है आंखें मिलते रहेंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है जी। देयर आर बिगर इश्यूज इन पाकिस्तान, ठीक है जी। हमें वो लोग चाहिए जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारी आवाम को जो है आगे लेकर जाएं, हमारी आवाम के लिए काम करें, ठीक है जी। पॉलिटिक्स भी करें जो कि ठीक है, आप करना चाहें तो करें, लेकिन जो है वो काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस बनाने वाले, सिस्टम्स बनाने वाले, लेजिस्लेशन बनाने वाले हमें लोग चाहिए, और जो है वो ताकि लोगों के लिए बेहतरी हो।